गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ फीफी आइलैंड के बारे में। फुकेट से हम फीफी आइलैंड का टूर करने वाले हैं। उसका कितना प्राइस है, कैसे बुक करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देता हूँ। ऑनलाइन कितना पड़ता है और लोकल हम जाके बार्गेनिंग करते हैं तो कितना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप ऑनलाइन लेते हो क्लूक से या अगोड़ा से, कहीं से भी लेते हो तो आपका अराउंड 1800 बात पर पर्सन पड़ेगा, जो कि दो बंदों का आपका 4000 के आसपास पड़ेगा। प्लस उसमें कोई भी नेचर पार्क फीस इंक्लूड नहीं है। जो 400 बात है तो इसका मतलब आपका 4000 प्लस पड़ जाएगा। 4000 बात प्लस 1800 या 1600 टू 1800 बात पर पर्सन। समझ रहे हो कितना ज़्यादा पड़ जाता है। ये पड़ जाएगा अराउंड 40 टू 4500 बात, जिसमें लंच इंक्लूड होता है, स्नॉर्कलिंग होती है और 3 या 4 आइलैंड होते हैं, जैसे फीफी आइलैंड की सब पार्ट्स होते हैं। कोफीफी, माया बे, मंकी बीच और पाइले लागून। इसमें आपकी स्विमिंग भी होती है, स्नॉर्कलिंग होती है और अलग से प्राइवेट बोट लेनी है वो इंक्लूड नहीं होती इसमें पाइले लागून के लिए। और ओनली स्नॉर्कलिंग होती है, स्कूबा डाइविंग इंक्लूड नहीं होता है इसमें। ओके, तो ये थी अगर आप ऑनलाइन करते हो, आई मीन क्लूक से, या फिर आप करते हैं अगोड़ा से या किसी और साइट से ऑनलाइन, तो उसका आपको प्राइस जो पड़ने वाला है वो आपको अराउंड 45 बात फॉर 2 पर्सन, अराउंड 1800 बात पर पर्सन। और अलग से आपको 400 बात नेचर पार्क फीस भी देनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ, आप अगर लोकल वहीं पे जो जितनी भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे जाके बार्गेनिंग करते हैं टूरिज्म वालों से, तो वहाँ से आपको कितना पड़ता है। मैं जब गया था तो काफ़ी जगह मुझको 3200 फॉर 2 पर्सन, आई मीन वही 1600 आज के 1500 के आसपास। फिर बट मेरी बार्गेनिंग करके मेरा 2600 फॉर 2 पर्सन हो गया, जिसमें हमारी 400 बात की नेचर पार्क फीस भी इंक्लूड है। तो समझ रहे हो, आई मीन 1300 पर पर्सन पड़ा हमको, 1300 बात पर पर्सन इंक्लूडिंग नेचर पार्क फीस, जिसमें इंक्लूडिंग हमारा टोटल हो गया 2600 बात, इंक्लूडिंग नेचर पार्क फीस 400 समझ रहे हो, 800 बात फॉर 2 पर्सन। 2600 में सब कुछ हो गया, जिसमें फूड भी इंक्लूड है, हमारा स्नॉर्कलिंग इंक्लूड है और बाकी और कुछ नहीं है। बाकी हमने जो वहाँ पे, अच्छा मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, आपको अगर प्राइवेट बोट करनी होती है, प्राइवेट कोई भी फुकेट से या करावी से प्राइवेट बोट नहीं जाती वहाँ के लिए, तो प्राइवेट बोट कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये स्पीड बोट की है। मोस्टली स्पीड बोट इज़ बेटर सभी के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट के लिए। मोस्टली फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में आपने देखा होगा लॉन्ग टेल बोट, प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट ली है और उसमें उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करा रखी है, वीडियोज़ बना रखी है। तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट लेते हैं। वो एक्चुअली वहाँ से फुकेट से या वहाँ से नहीं चलती कहीं से भी। जब आप स्पीड बोट में बैठेंगे तो वहीं पे वो लोग पूछते हैं किस किस को प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट चाहिए। लॉन्ग टेल बोट ओनली ओन सिर्फ और सिर्फ ये जो पाइले लागून है, पाइले लागून के लिए ही प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट मिलती है। वो जब आप फीफी आइलैंड पहुंचेंगे वहीं पर ही प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट आपको 150 बात पर पर्सन के हिसाब से, ये 150 बात उसकी पर पर्सन फीस है, आपको वहाँ पे करनी है और वो खुद भी कंपनी वाले ले लेते हैं। हम लोग 2 बंदे थे तो हम लोगों ने 300 बात में प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट लिया, जिसमें हम पाइले लागून गए, फ़ोटोज़ क्लिक कराया, वीडियोज़ बनाई। उसकी वीडियोज़ भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो टोटल यही है। और स्कूबा डाइविंग अगर आपको करनी है तो उसका भी अलग चार्ज होता है स्कूबा डाइविंग। बट फीफी आइलैंड में स्कूबा डाइविंग वो एक अलग जगह कराते हैं। वो मतलब इतने खास, इतनी गहराई नहीं है तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता वहाँ पर। बाकी आप कहीं और स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग के लिए अच्छा था, स्विमिंग के लिए काफ़ी अच्छा था। हमने मिड सी में, नॉट मिड सी, आई मीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ थी तो वहाँ पे इट वाज़ वेरी गुड। यू कैन सी एनिमल्स आल्सो, फिशिंग एंड ऑल्स। और बाकी और भी बहुत सारे, कायाकिंग इंक्लूड होती है इन सब में। सॉरी, हाँ, कायाकिंग बताना भूल गया मैं, कायाकिंग भी इसमें इंक्लूड होती है। तो यही सब थी इन्फॉर्मेशन। आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। ये है हमारा स्टार्टिंग, जहाँ से हमारा आपकी होटल पिकअप यहाँ से हुआ हमारा। अपना होटल पिकअप के बाद हम यहाँ कंपनी ऑफिस पे आए, यहीं से हमारी बोट पिकअप थी। बोट हमको लेगी यहीं से। और यहाँ पे एक और बात, वो लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक कराते हैं, सभी के फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। आप चाहे वो फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, आई मीन जो भी आपकी जर्नी है, इस जर्नी से रिलेटेड कहाँ कहाँ जाएंगे, जो भी होगा, फूड और टाइमिंग वगैरह के बारे में, क्या क्या आपको सेफ्टीज़ लेनी है।
चलिए हम यहाँ से अभी हम पहुँच गए हैं। ये है यहाँ पे एक मंकी बीच पड़ता है। पता नहीं मंकी मतलब मंकी के लिए यहाँ पे रुकते हैं, बाकी मंकी थोड़े खतरनाक होते हैं यहाँ पे। बट यहाँ का जो नज़ारा था बहुत अच्छा था, पूरा ग्रीनरी सी। ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत क्लियर वाटर था यहाँ पे। ये बीच जो दिखाई दे रहा है हम यहाँ पे जाने वाले हैं, उसके बाद आगे जाएंगे जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है वो कोफीफी है। और जो ये पास में अभी साइड में शो किया था बीच, वो हमारा मंकी बीच है। तो वहाँ पर जाके हम लोग, ये हमारा मंकी बीच है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। उसके बाद कोफीफी जाएंगे, वहाँ पे स्नॉर्कलिंग है हमारी, स्नॉर्कलिंग एंड स्विमिंग। जिसको हम स्कूबा डाइविंग करनी थी उसका अलग चार्ज था, वो भी अलग है, वो भी वहीं पे होता है कोफीफी में। यहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये इस तरीके से मंकी बीच था। चलिए अभी हमने यहाँ पे उसके बाद आ गए हम स्विमिंग करने, स्नॉर्कलिंग। आपकी इच्छा है, बट अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो बेटर है आप लाइफ जैकेट पहन के ही स्विमिंग करें। हमने यहाँ पे काफ़ी देर तक स्विमिंग की और यहाँ पे पानी इतना क्लियर था, आपको काफ़ी दूर तक फिश वगैरह दिखाई दे रही थी पानी के अंदर। नीचे नीचे जाओ 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 जाओ। तो यहाँ से हम जाएंगे लंच करने, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ये हमारा लंच का यहाँ पे बुफे सिस्टम है। और फूड के बारे में बता दूँ, यहाँ पे फूड इंडियन, इटालियन, यूरोपियन सब फूड मिल रहा था यहाँ पर। ये है पाइनएप्पल, ये फीफी हार्बर व्यू साइड, यहाँ पे भी आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। खाना यहाँ का बहुत अच्छा था, आई मीन सभी टाइप का खाना था, आप यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। खाने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, वेज नॉन वेज एवरीथिंग एंड इंडियन फूड। इसके अपोजिट साइड में दूसरी तरफ भी बीच है, वहाँ पर आप कायाकिंग कर सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। चलिए हम आगे की तरफ चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ से सीधा जाएंगे, ये आगे हम इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पर भी बीच है। यहाँ पे जो भी कायाकिंग की ये बोट रखी हुई है, आप यहाँ पे कायाकिंग कर सकते हैं, वो भी हमारी इसी में इंक्लूड है, इसी पैकेज में। तो टोटल हमारे 2600 में नेचर पार्क भी इंक्लूड है। नेचर पार्क भी जो कि 400 लगती है बाकी जगहों में। कायाकिंग इंक्लूड है, फूड इंक्लूड है, लंच से एंड सम ब्रेकफास्ट, सीजनल फूड्स, फ्रूट्स, कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग और बाकी और भी चीज़ें हैं काफ़ी, मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे। ये हमारा है कोफीफी आइलैंड, यहीं तक हमको बोट लेके आई थी। अब यहाँ से हम जाएंगे माया बे, आई थिंक आगे चल के देखते हैं। ये इस तरीके से व्यूज़ है। ये हमारी लॉन्ग टेल बोट्स खड़ी हैं, यहीं से हम लॉन्ग टेल बोट लेके वो हमको लेके जाने वाली है पाइले लागून। पाइले लागून बहुत खूबसूरत प्लेस है। अभी वो थोड़ा सी में आके पहले लागून से जस्ट पहले हमको लॉन्ग टेल बोट में उतारेगा। लॉन्ग टेल बोट की फ़ीस मैंने आपको बताई थी 150 पर पर्सन। और हाँ, जो स्कूबा डाइविंग करते हैं उनकी फ़ीस वहाँ पर थी 1000 बात पर पर्सन। और जो प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट होती है, ये जो लॉन्ग टेल बोट होती है यहाँ पर, ये यहीं से मिलती है। एक बात और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोकेट या करावी से कोई भी लॉन्ग टेल बोट फीफी आइलैंड के लिए नहीं चलती, क्योंकि ये काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ से कोफीफी से ही आपको प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट करके पाइले लागून या दूसरे किसी अच्छे आइलैंड पे जाना होता है, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक कर सकें। चलिए अभी हम पहुँचने वाले हैं पाइले लागून। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये पाइले लागून है। यहाँ की वीडियोज़ फ़ोटोज़ हमने बहुत क्लिक किए, बाकी हम लोग अपलोड भी कर देंगे। चलिए अभी हम पहुंचने वाले हैं पाइले लागून। ये जो इस तरीके से है, ये इसके साइड का नज़ारा है, मतलब बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ये हम प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट में हैं। लॉन्ग टेल बोट में इसमें कुछ और भी एक्चुअली इसमें टोटल 5 पर्सन थे हम लोग।
ये इस तरीके से ये पायले लागून का एरिया है। जस्ट एंट्री कर रहे हैं तो यहीं पे हमारा वो जो आप वीडियोस में देखते हैं प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट्स और लॉन्ग टेल बोट्स के फ़ोटोज़ वीडियोस वो सब यहीं पे होते हैं। ये हमारा पायले लागून है, देखिए पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पर। ये इस तरीके से हमारा पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है। यहीं पर आपको स्विमिंग भी करने को मौका मिलेगा। वो एक जगह रोकेगा जहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ से हमने एंट्री की है तो यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक हमको 1 आवर से अराउंड ज़्यादा टाइम लगा। हमने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ज़्यादा मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारी। ये यहाँ से आके यहीं से हम एग्जिट करेंगे अब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल बोट आती हैं जो कि सब फिफी से ही आती हैं, कोई भी फुकेट से नहीं आती या कराबी से। कराबी और फुकेट से आओगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा। एक्चुअली आपको फिफी आना पड़ेगा, फिफी से आपको प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट लेके आप यहाँ पर आ सकते हो। ये अभी हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। और भी काफ़ी सारी यहाँ पर जो भी हिल्स हैं उनकी भी वहाँ से भी पूरा राउंड लगाता है। वो 1.5 आवर्स का हमारा प्राइवेट लॉन्ग टेल से था और आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा था। इवन अगर हम बाकी जगहों की बात करें जैसे कोफीफी तो एक्चुअली इतना ख़ास नहीं लगा हमको, या मंकी बीच। ये पायले लागून जाना मत भूलिएगा, यहाँ पर तो जाना ही जाना है। पायले लागून एंड वन मोर माया बे। देखो ये अपना बनते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर हिल है, यहाँ की भी हमने वीडियोस बनाई थी। ये चारों तरफ से चक्कर लगाता है। हो सकता है टाइगर का। जितने भी क्यों होंगी सब में ऐसे ही होगा, वो पानी लग अपना पटती है, पानी ऊपर से आता तो है। आप भी जब जाओगे तो पायले लागून जाना मत भूलिएगा और अपने पैकेज में इंक्लूड कराइएगा यहाँ की। और पायले लागून इन माया बे, डेट आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। सब इसके बाद हम जाएंगे माया बे। माया बे थोड़ा चलना पड़ता है माया बे में, बाकी वीडियोस में दिखाते हैं वो भी। अभी हम वापस जा रहे हैं कोफीफी, वहाँ से हम अपनी स्पीड बोट में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे माया बे। ये जो सामने दिखाई दे रहा है हम वहाँ जा रहे हैं वापस अपने कोफीफी। वहाँ पे हमारी स्पीड बोट हमारा वेट कर रही है। वैसे तो इनका टाइमिंग रहता है, वो उसी टाइमिंग पहुँचाते हैं, बट कोई इशू नहीं है। बट प्राइवेट ये जो है लॉन्ग टेल बोट है पायले लागून की, ये लेना मत भूलिएगा। यहीं पे फोटोज और वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट है। ये सी व्यू है, देख सकते हैं आप। तो आप सोचो यहाँ से फुकेट से हमको आने में टाइम लगता है 1 आवर से भी ज़्यादा, आई थिंक 1.5 आवर्स। और ये इतना दूर होता है कि बीच सी में आप काफ़ी स्वेल होती है, तो आप अगर लॉन्ग टेल बोट से आएंगे तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। मोस्टली टाइम बहुत एक्सीडेंट होते हैं जो प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट से जाते हैं, उसमें कोई सेफ्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं वहाँ पे। इसलिए हमेशा अवॉइड करना आप लॉन्ग टेल बोट से फिफी आइलैंड जाए। एक्चुअली फिफी आइलैंड कोई एक आइलैंड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं। कोफीफी, पायले लागून और माया बे, ये सब उसी के अंदर में आते हैं फिफी आइलैंड के।
तो आप इस बात का ध्यान रखना, प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट से मत जाना, आप वहाँ जाओ फीफी आइलैंड स्पीड बोट से, उसके बाद आप वहाँ से प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट करके आप वहीं छोटे जो भी आइलैंड है, माया बे या फिर आपके पायले लागून, आप वहाँ चले जाइए। ये हमारी इस तरीके की हमारी स्पीड बोट है। ये जो बोट दिखाई दी है वाइट कलर, वो स्पीड बोट है। चलिए अभी हम जा रहे हैं माया बे। अभी पायले लागून क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट था यहाँ से। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक थोड़े टाइम के लिए वो लोग स्विमिंग के लिए भी रुकवाते हैं, यहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। पानी यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखना अपने पैरों का, पैरों पे कुछ भी लग सकता है। यहाँ पे बहुत नुकीली एक पत्थर है वहाँ पे। अभी हम आ गए हैं माया बे, ये माया बे है यहाँ पर। अभी यहाँ पे एंट्री पॉइंट इधर से है, यहाँ से निकल के हमको पैदल चलना है। आगे कुछ सीढ़ियाँ हैं, भीड़ बहुत होती है यहाँ पर माया बे में। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतर के हमको जाना है आगे, जो कि आता है हमारा माया बे। अभी हम चल के आ गए हैं माया बे, करीब 15-20 मिनट्स पैदल चलने के बाद ये है हमारा माया बे। बट यहाँ पर आप अंदर पानी में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, ओनली जस्ट फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ये है माया बे, क्योंकि यहाँ पर शार्क स्नैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि बहुत डेंजरस हैं। यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पर आपको शार्क भी दिखाई दे जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर शार्क वगैरह आती रहती है, इसलिए ये सब अलाउड है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा, सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे स्नैक्स और शार्क काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब स्विमिंग और पानी में अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये फॉरेस्ट है जिससे निकलकर हम यहाँ पर आए थे सीढ़ियों से चढ़ के। अभी वापस जा रहे हैं अपनी स्पीड बोट के लिए। उसके बाद हम जाने वाले हैं बम्बू आइलैंड। ये हमारा बम्बू आइलैंड है, यहाँ पे हमने फिर से स्विमिंग की। में हम लोग यहाँ पर आए थे। स्टार्ट 1 2 3। यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो और कायाकिंग कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। जिस मोटर बाइक, एक सी के लिए मोटर बाइक